सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सोलापुर शहर के जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के ज़िला और शहर अध्यक्ष हाफिज़ व क़ारी मौलाना इब्राहिम कासमी साहब से हूबहू मुलाकात करेंगे। मौलाना साहब, सोलापुरनामा 24 में आपका खैर मकदम करते हैं। आज कुछ हम सवाल मौलाना साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब, सोलापुर शहर और हिंदुस्तान में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का काम क्या है और इसका मिशन क्या है, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का वैसा इस्टेब्लिशमेंट जो है 1919 का है, यानी 100 साल पूरे हुए, एक सेंचुरी पूरी हुई। 1947 में जमीयत-ए-उलमा सियासत से बाहर आ गई, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ना था, फिर मुल्क के हालात बदल गए। फिर उसने ज़्यादा फोकस किया चंद चीज़ों पे। उसमें से एक चीज़ थी कि तमाम जो भी मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, सबको लेकर मिलजुल कर मोहब्बत के साथ, अमन व अमान के साथ, यहाँ कोई वायलेंस ना हो और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ तरक्की के काम करें। ख़ास तौर से इस्लामी तशख़्ख़ुस है, इस्लामी इबादत गाहें हैं, वक्फ़ की जायदादें हैं और मुसलमानों की अपनी आइडेंटिटी है, इन सब की भी हिफाजत हो और हर एतबार से कौम का डेवलपमेंट हो। इसलिए जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद कोई ख़ास काम पे फोकस नहीं कर सकती, इसलिए कि हमको ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है। तो इसलिए पूरे मुल्क में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद इसकी कोशिश करती है कि हर तरह से डेवलपमेंट हो। उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ उसकी जारी है। फिर अचानक कहीं नेचुरल डिसास्टर होता है, अचानक हादसा पेश आता है, सैलाब आया, कहीं कुछ हुआ, तो उस मौके पर जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद, कहीं ज़लज़ले आते हैं, कहीं जो है कुछ नादान लोगों की वजह से फसादात होते हैं, तो उन सब मौक़ों में भी जमीयत-ए-उलमा पेश रहती है। और इसी वजह से चूँकि जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद किसी ख़ास ग्रुप का नाम नहीं है, किसी ख़ास लोगों का नाम नहीं है, बल्कि ये सभी लोगों की, सभी की तंजीम है, सभी इसमें शामिल हैं। ये सब के लिए है और सब इसके लिए हैं, इसलिए हम सब को लेकर काम करते हैं। इसमें ओहदा वगैरह भी कोई अहमियत नहीं रखता है, काम करना है सबके भलाई। और मकसद इस काम से है सिर्फ़ अल्लाह की खुशी हासिल करना, ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस मकसद से सब साथी काम कर रहे हैं, लेकिन ये उसका मुख्तसर खुलासा है। अच्छा मौलाना साहब, सोलापुर शहर में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद किस तरह काम कर रही है? जी, अब हर मौके पर तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। इस वक्त जो जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के कारकुन हैं, सब लोग हैं, जितने भी अपने सब साथी हैं, अपने नगर सेवक, नगर सेविका हैं, और इसी तरह से जो है दूसरे भी जो अहबाब हैं, हर तरह के प्रोफेशनल, जो एक ग्रुप है, उन सब का फोकस इस वक्त हमारा 5 प्रोजेक्ट इस वक्त हमारे हाथ में है, समझिए। ये अभी फ़िल वक्त आज के दिन की बात कर रहा हूँ, पिछले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट होते आए हैं। आज हमारे जहन में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि शाहज़ोर दरगाह के सामने वहाँ का जो रहमत बी टेकड़ी कब्रिस्तान ट्रस्ट है, उनके इश्तराक के साथ, उनको साथ लेकर वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर की है। उस ज़मीन पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, समझिए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्लान बड़ा भी है जहनों में, और ये भी है कि इंशाअल्लाह एक ऐसा हॉस्पिटल रहेगा जो एक दुनिया के लिए, मतलब हमारी नीयतें तो बहुत बड़ी है और खालिस हैं। वो उस चीज़ से हम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, कोई उससे फ़ाइनेंशियल गेन या कोई मटेरियलिस्टिक फ़ायदा नहीं चाहते हैं। और सभी साथ भी हैं उसमें, ये सभी लोगों का प्रोजेक्ट रहेगा, ये सिर्फ़ कोई जमीयत बोलकर चंद लोगों का नहीं, सभी का। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हर तबके से लोग साथ दें, क्योंकि एक बड़ा काम है, वो करोड़ों में फैला हुआ काम है। इसी तरह से और एक ज़मीन की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब, और शायद अभी तकरीबन लोगों इससे वाकिफ़ ही हो गए हैं कि हम लोग एक ज़मीन के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। वो 2.5 एकड़ ज़मीन अगर मिल जाती है तो वहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब बनाएंगे हम, नौजवानों के फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह हमारी दिलचस्पी इस वक्त है कि हमारे नौजवानों में बेरोज़गारी बहुत है, तो तालीमी तौर पे भी डेवलपमेंट, तो वो तो एक लंबा यानी लॉन्ग टर्म हमारा प्लान है ये। लेकिन एक ये है कि रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए। तो टेक्निकल कोर्सेज़ जो हों, जिसमें हमारे बच्चों को 3 महीने 6 महीने के जो कोर्सेज़ आते हैं ऐसे, या 1 महीने के कोर्सेज़, उनको सिखाकर उनको रोज़गार से कैसे लगाया जाए।
तो उसके लिए एक ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोशिश जारी है और सभी उसमें साथ भी दे रहे हैं, सभी का इत्तेफाक भी है। अगर वो ज़मीन भी हाथ में आती तो ये दूसरा प्रोजेक्ट हमारा होगा। इसी तरह से हमारा एक तीसरा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, वो है कि पुलिस भर्ती। जैसे कि ऐलान हुआ था दिसंबर में पुलिस भर्ती होने वाली है, शायद अब थोड़ा आगे जाएगा। बहरहाल आज ना कल वो 12,000 की भर्ती तो होनी है, बड़ी भर्ती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस में शामिल हों, क्योंकि रेस में ही शामिल नहीं होंगे तो जीतने का सवाल नहीं आएगा। तो ये शामिल होंगे तो इंशाअल्लाह, तो हम ये चाहते हैं कि 400-500 नौजवानों को, तो उसके लिए भी जो है ना एक ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हाथ में है उसमें, और सब उसमें भी साथ दे रहे हैं। तो वो ज़मीन पे हम लोग एक अच्छा रनिंग ट्रैक है, वो गोला फेंकने का, कुछ पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो हम उसके लिए भी सोच रहे हैं कि अगर कोई स्पॉन्सर मिलेगा तो हम लोग वो ग्राउंड अच्छा तैयार करेंगे। फिर आर्मी की भर्ती निकलती है, फ़ौज की भर्ती निकलती है। इसी तरह से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, तो जमीयत उलमा हिंद एफिलिएटेड है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से, जिसमें बच्चों को जो है ना ज़हनी तरबियत की जाती है, जिस्मानी तरबियत की जाती है, और उसमें जो है ना वो पूरे उसके कोर्सेज़ होते हैं भारत स्काउट्स के। उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से प्रमाण पत्र भी मिलता है, और वो प्रमाण पत्र मिलने में उनको रोज़गार के मौक़े भी ज़्यादा मिलते हैं। तो हम लोग ये भी कोशिश में, उसको तो एफिलिएशन भी मिला है हमारे पास, ट्रेनिंग भी अप्रैल में ही तय हो गई थी हमारी, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से हो रह गया, तो उसको फिर रिवाइव करेंगे। तो हमेशा जो भर्तियां निकलती हैं तो उसमें बच्चों को ट्रेनिंग करेंगे, और 100% ट्रेनिंग, मतलब ऐसा हम लोग प्रोफेशनल लोगों से ट्रेनिंग कराएंगे कि हमको यकीन हो जाए कि 100% ये बच्चा निकलना है इंशाअल्लाह ताला, हमारी ऐसी नीयत है। तो वो भी एक प्रोजेक्ट है। और एक प्रोजेक्ट जो इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं वो है मेडिकल का प्रोजेक्ट। मेडिकल का मतलब ये है कि हमें, जैसे मैंने उस पर रिसर्च किया थोड़ा बहुत और अपने साथियों से और बहुत सारों से मशवरा करने के बाद, कि मेडिकल में जो है ना यानी मेडिसिन में हम उसको एक चैरिटेबल मेडिकल बनाना चाहते हैं, जिसमें जो चीज़ दो दवा जितने में मिलती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम मेंटेनेंस का ख़र्चा रख कर बाकी उनका फ़ायदा करें। जैसे बहुत सारे टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, तो हमको अगर कम खर्चे में मिलते हैं तो हम वो गरीबों को कम खर्चे में करा कर दे दें उनका मेंटेनेंस। तो वो मेडिकल का भी चूँकि इन्वेस्टमेंट बड़ा था, तकरीबन समझिए कि 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है अगर अच्छा स्टैंडर्ड हम बनाते हैं तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी बात हो रही, तो उससे मैं चाहता हूँ कि एक साइड में लोगों से ये भी अपील करूँ कि ये सारे काम होते हैं सबके मिलने से। अच्छा, जो कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बोलते हैं ना, एक शेर है, क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, जो कुछ हुआ तेरे करम से हुआ और जो कुछ होगा तेरे करम से होगा, अल्लाह के करम से ही होगा। तो ऐसे मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं जिनके पास वक्त है वो आएँ, मतलब यहाँ ऑफिस पर आएँ, फिर अपना जो प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है शाहज़ोर दरगाह के सामने, वहाँ पर अभी इस वक्त काम चल रहा है मिट्टी साफ़ करने का। तो हमको मेन पावर भी चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेन पावर की वजह से रुके हैं कि हमारे पास लोग नहीं है कि उसे हैंडल करें। अगर ऐसे लोग सामने आएँ और कहें कि मैं अपना वक्त देने तैयार हूँ कौम के लिए, आप हमसे काम लो, तो अपने पास काम है ऑलरेडी, मेन चाहिए, तो मेन पावर है। जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो ख़ुद भी सामने आए, अब हमको जाना ना पड़े, इसमें हमारी कौन सी इज़्ज़त है कि हम उनके पास जाएं। वो सामने आए कि भाई ये काम चल रहा है। अब जैसे मेडिकल का और भी दूसरी चीज़ों में कि अल्लाह ने मुझे दिया है, 1 रुपया मुझे दिया है अल्लाह ने, तो इसमें से 8 आने मैं समाज के लिए ख़र्च करूँगा। जज्बा लाओ, जैसे कि सहाबा किराम का जज्बा होता था कि वो तो नहीं भी रहता था तो कमाई करके ला के देते थे, तो वो तबका भी आए। फिर जो प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, और भी जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब भी आकर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और कहेंगे कि भाई मैं कैसे खिदमत करूं। तो अपने पास प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जैसे कंप्यूटर का एक विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 समझिए, या विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 है तो वो बेस है, अब उस पर कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर आप अपलोड कीजिए। लॉयर आकर भी कह सकते हैं हाँ जमीयत उलमा हिंद, जैसे ऑलरेडी जमीयत उलमा हिंद केसेस देखती है,
बहुत सारी चीज़ों में मदद भी करती है, लेकिन कम है, टीम कम है। और टीम मिलेंगी कि भाई चलो हम अपने बच्चों को ये तरबियत देंगे, टीचर आके कहें कि मैं बच्चों को ट्यूशन लूँगा, तो हम क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अपने पास बेस है, अब मेन पावर चाहिए और इसी तरह से रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह सबका साथ तो मिल रहा है, लेकिन इसको और फैलाने की ज़रूरत है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला सभी से अपील करता हूँ कि सब मोहब्बत के साथ खालिस अल्लाह के लिए, वे अपने को अल्लाह से लेना है। दुनिया में अपने को क्या, एक दिन हमको सबको ही जाना है। यहाँ क्या है, वो एक शेर है ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब का, मुझे ख़ुद को बहुत फ़ायदा होता है उससे। हमें क्या, जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। समझ रहे, हम कब्र में जाने के बाद कोई ऊपर कितना भी बड़ा हमारा स्मारक खड़ा करे, हमको क्या फ़ायदा। हमको तो हमारा नेक अमल और सही नीयत की कब्र में काम आएगी। तो ये मेरा इरादा, यानी हम सब का इरादा है कि हम सब मिलकर ऐसे लोग सामने आएँ, साथ दे, तो इंशाअल्लाह ये सब प्रोजेक्ट हम तेज़ी के साथ पूरे कर सकें। मौलाना इब्राहिम कासमी साहब ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज आज सोलापुर शहर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को दिया है। मैं सोलापुर नामा 24 से कैमरामैन अमीर चांदा के साथ। सोलापुर नामा 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पे प्रेस करें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करना न भूलें।